मेरी एक कविता, वो लड़की औरत बनकर। हंसती मुस्कुराती वो लड़की, हंसती मुस्कुराती वो लड़की औरत बनकर शांत नदी की सैर करने लगी। दिन भर बड़बड़ाती वो लड़की औरत बनकर खामोशी का ताला अपने ओठों पर रखने लगी। हर पल को जी भर जीती वो लड़की औरत बनकर मजबूरी के चक्के में पिसने लगी। खुद को सजाती संवारती वो लड़की औरत बनकर अपना हाल मरीजों सा रखने लगी। सोचो जरा, सोचो जरा, जिंदगी ने उसे कैसा सबक सिखाया होगा। उसकी मासूमियत पर न जाने कितनों ने नजर लगाया होगा। पहले पहल उसने अपनी मासूमियत को खूब बचाया होगा, मगर न जाने कितने सहने झेलने के सिलसिलों ने उसकी अंतरात्मा को हिलाई होगी। न जाने कितना वो चीखी चिल्लाई और कितनों के आगे मदद की गुहार लगाई होगी। अपने इस संघर्षों में उसने अपनी मासूमियत को थोड़ा थोड़ा कर गवाया होगा। आज समझती है वो दुनिया के सारे रंग रूप, आज समझती है वो दुनिया के सारे रंग रूप। खुद को इतना समझदार बनाते बनाते किसी ने कभी सोचा है कि उसने कितना आंसू बहाया होगा। चंचल मन वाली वो लड़की औरत बनकर जिंदगी बेमन जीने का भी काम करने लगी। सपनों और उम्मीदों संग जीती वो लड़की औरत बनकर जिंदगी की सच्चाई से डरने लगी। सखी सहेलियों और अपनों से घिरी वो लड़की औरत बनकर अकेलेपन को अपना दोस्त समझने लगी। रोके न रुकने वाली, थमाए न थमने वाली वो लड़की औरत बनकर घर की चार दीवारी में कैद रहने लगी। सोचो जरा, सोचो जरा, जिंदगी ने उसे कैसा सबक सिखाया होगा। उसके अस्तित्व पर न जाने कितनों ने खंजर चलाया होगा। पहले पहल उसने अपने अस्तित्व को खूब बचाया होगा, मगर न जाने कितनों के प्रहार से उसके स्वाभिमान की दीवार गिरी होगी। न जाने कितनों से लड़ी और कितनों के दी अपमान की पीड़ा सही होगी। अपने संघर्षों में उसने अपना अस्तित्व थोड़ा थोड़ा कर गवाया होगा। आज समझती है वो सारी दुनियादारी, आज समझती है वो सारी दुनियादारी, मगर खुद को इतना समझदार बनाते बनाते किसी ने सोचा है कभी कि उसने अपना कितना दिल दुखाया होगा। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है वो लड़की औरत बनकर। बड़ी बंदिशें हैं हम औरतों पर, बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं हम औरतों पर। औरत और लड़की में जो फर्क मैंने बताया है, आप ये खुद भी नोटिस कर सकते हैं। कभी किसी लड़की को देखिए 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल की, आप जब उस लड़की को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वो जी रही है अपनी लाइफ को। और आप वही 30, 35, 40 साल की एक औरत को देखिए, आप देखते ही उसे समझ जाएंगे कि वो अपनी जिंदगी से ऊब चुकी है। उसे अपनी जिंदगी में इंटरेस्टिंग, दिलचस्प कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अक्सर ये मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास की औरतों की हालत है, ऐसी ही कुछ। तो मैं उन्हीं की ही बातें हमेशा करती हूँ। मैंने देखा है कि लड़कियां जो है कि जब वो अपने माता पिता के घर होती हैं बहुत खुश होती हैं, बिना बात के हंसना मुस्कुराना, बहुत एनर्जेटिक होती हैं। लेकिन जैसे ही वो शादी कर कर आती हैं वैसे ही उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना लोग कि वो बेचारी अपनी लाइफ को एकदम से, बोलते हैं ना, भाड़ में चली जाती है उसकी अपनी जिंदगी। आप एक औरत को शादी के बाद इतनी सारी उम्मीदें रखते हो ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और इस वजह से आज सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट जो है कि एक हाउसवाइफ जो भी घर चला रही है शादी के बाद ही औरतें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हैं अपने काम से। अगर आपके पति को या आपके ससुराल वाले को उसकी वैल्यू ही ना हो, कदर ही ना हो कि वो कर क्या रही है दिन भर, तो आपको अपने समय की बर्बादी ही लगेगा। सीरियसली मैं ये सभी से कहना चाहूंगी, मैं वीडियो बना रही हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी जब भी कोई लड़की आप शादी करके ले आते हो ना तो उससे बहुत सारी उम्मीदें मत रखिए।
उससे जरूरत से ज्यादा उसकी जान मत लीजिए। इतनी सारी उम्मीदों के बोझ तले उसको दबाइए मत कि वो मेरे पिता का ख्याल रखे, वो मेरी माँ का ख्याल रखे, मेरा घर देखे, मुझे भी खुश रखे, मेरे बच्चे अच्छे से संभाले। कितना करेगी वो इतना नहीं कर सकती। तो आप उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। हर लड़की के साथ ना ससुराल जाने के बाद बहुत ज्यादती हो रही है, उसके साथ उम्मीदें बहुत जुड़ जा रही हैं और वो बेचारी उस उम्मीद के बोझ तले एकदम दबी सी जा रही है। तो फर्क हो जाता है लड़की और औरत बनने में। कोई भी लड़की लड़की रहना पसंद कर लेगी, लेकिन वो खुद को औरत बनाना नहीं पसंद करेगी। जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो वो बहुत फुल ऑफ एनर्जी होती हैं, फुल ऑफ लाइफ होती हैं। आप उन्हें देखिए, हमेशा चहकती हुई रहेंगी, खुश रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप उसकी शादी कर दे तो बहुत बड़ा स्ट्रगल वो स्टार्ट करती हैं, सारे पराये लोगों के बीच रहकर। कई बार ऐसा होता है कि 7 फेरे शादी विवाह के बाद भी आपका पति भी अपना नहीं हो पाता। फिर सोचिए, आपकी एक अलग लेवल की लड़ाई चलेगी ससुराल में, एक अलग ही संघर्ष से आप गुजरोगी और धीरे 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 लड़ते लड़ते झगड़ते एक वक्त आएगा जब आप अकेले पड़ जाओगे, अकेलापन आप पर हावी होने लगेगा। ऐसा होता है हम औरतों के साथ। फिर ये महसूस, और धीरे धीरे जो है कि मायके वाले भी दूर हट जाते हैं उस लड़की से। धीरे धीरे शुरू में चलता है, बहुत पूछा जाता है कैसी है लड़की, लेकिन धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते ना मायके वालों की तरफ से भी खत्म होने लगते हैं, बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं बहुत सी औरतों से मिली हूँ, लेकिन अब तक ऐसी किसी भी औरत से मैं नहीं मिल पाई जो मुझे ये कहे कि मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद कोई ना कोई रोना जरूर रहता है। किसी का पति अच्छा है तो किसी की सास बुरी है, ससुर बुरा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो औरतें फेस कर रही हैं आज की डेट में। मैं जब भी किसी औरत के दिल में झांकने की कोशिश करती हूँ ना, तो अक्सर ये महसूस करती हूँ कि एक अकेलापन है उसके अंदर और उसे कोई समझ नहीं पा रहा है, उसकी खुशियों को उसकी कोई वैल्यू नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से औरतें जो है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहने लगी। शादी के बाद देखिए, जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है ना, तो बहुत सारे सपनों के साथ जाती है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ जाती है। लेकिन जब वहां जाती है तो धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है, उसकी खुशी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और सब बस चाहते हैं कि वो काम करती रहे, काम करती रहे। कब तक वो काम करती रहेगी बिना कुछ पाए, बिना कोई प्यार बदले में मिले, वो कब तक खुद को खटाती रहेगी। तो ये सबको सोचना चाहिए। आज लोग शादी के बाद दुखी क्यों हैं? क्योंकि सबको सुख चाहिए, किसी के सुख की परवाह नहीं करनी हमें, तो इसलिए आज हमारी ये हालत है। बेचारी ना सबकी उम्मीदों का बोझा अपने सर पे लिए लिए ना एक दिन थक जाएगी और फेंक देगी और कहेगी कि भाड़ में जाओ तुम सब लोग। उसको ये समझ आएगा कि मैं कर रही हूँ तो मुझे खाना मिल रहा है, मैं जी रही हूँ इस घर में। अगर मुझे रखा भी जा रहा है तो ऑब्वियसली मैं काम कर रही हूँ तो रखा जा रहा है। कोई आपको लिटा के बिठा के बेड पर रख के तो कोई आपको खाना नहीं दे रहा। तो ये बात जब औरत को समझ आने लगती है ना, तो फिर वो जो बोलते हैं ना, अटैचमेंट लगाव खत्म होने लगता है। फिर मजबूरी में जीने वाली बात आ जाती है, मजबूरी में अपनी वो शादीशुदा जिंदगी को चलाती है। तो बहुत सारे पति पत्नी हैं जो मजबूरी में साथ रह रहे हैं। कौन 365 दिन यार किचन में खाना बना लेता है? बताइए, लगातार बिना रुके दिन में 2 बार 3 बार 365 डेज कौन कर सकता है ये काम? करके दिखाए कोई। और बात तो ये है, जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके जो 8 घंटे 9 घंटे की जॉब है, उनको उनकी सैलरी मिल जाती है। हम जो काम कर रहे हैं उसकी तो कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम औरतों को यही होती है कि हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम इतना करती हैं, बदले में यही सुनना होता है, तुम करती क्या हो सारा दिन घर में। आप अपने अकेलेपन को अगर एंजॉय करना सीख जाओ फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप हमेशा खुश रहोगे। लेकिन अकेलेपन को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती। हर किसी को चाहिए होता है कि कोई ना कोई इंसान उसकी केयर करे, उसकी फिक्र करे, उसकी देखभाल करे। मैं इस टॉपिक पर आप सबसे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। बेचारी औरतों के तो बहुत सारे दुख हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं अपनी बातों पर यहीं विराम लगाती हूँ। और आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आप सबको, जो मैंने सारी बातें कही वो सब सही है, ठीक है? आप बताइए कमेंट करके। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?